जय श्री कृष्ण। आप सबको आज विजयदशमी है। आप सबको ढेर सारी शुभकामना। सज्जनों, हम त्यौहार तो मनाए जा रहे हैं, विजयदशमी, दुर्गा पूजा, दीपावली, मगर इसमें बहुत सारी विसंगतियां आती जा रही हैं, बहुत सारी कुप्रथाएं आती जा रही हैं जो इससे पहले नहीं थी, और आज उसी का परिणाम है कि इंसान को दुनिया भर की मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं या इंसान की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इंसान अपने दिखावे के चक्कर में, अपनी शान शौकत को बढ़ाने के चक्कर में यह कुप्रथा को बढ़ावा देता जा रहा है, और वो समझ नहीं पा रहा है कि इससे नुकसान मेरा ही है। तो आखिर इसको कैसे, अब मैं क्या कहूँ, थोड़ा सा आप लोगों को बुरा लगेगा। मैं पूछना चाहता हूँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबसे कि आखिर ये कोई कहता मेरा भारत है, मेरा देश है, मैं यहीं रहूँगा। तो भाई, जब मुसलमान भी, हिंदू भी सभी कहते हैं, उसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, तो भैया जब आप लड़ने मरने के लिए तैयार हैं इस देश के लिए, इस धरती के लिए, तो फिर इस धरती को गंदा क्यों कर रहे हो? इसका मतलब आपकी धरती नहीं है, मुसलमान की है या हिंदू की है या सिख की है या फिर ईसाई की है। क्योंकि धरती पर मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू सब ने ही राज किया है, थोड़ा बहुत सब राजे महाराजे रहे हैं। खैर, मैं तो ये मानता हूँ कि ये धरती केवल हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की तो है या नहीं है, मगर सभी जीव जंतुओं की है। जितने पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं, सबका है। भगवान केवल आप लोगों के लिए धरती नहीं बनाई है, यह धरती सभी जीव जंतुओं के लिए है। सबको इस पर रहने, जीने, खाने का अधिकार है। फिर भैया आप इसे नष्ट करने पे क्यों तुले हो? यह संदेश या वीडियो दोस्तों शायद पूरे विश्व पर भी लागू हो सकता है, विश्व के लोग भी, क्योंकि हमारा विश्व शांति अभियान है। मैं कोई एक पक्ष के लेकर के नहीं बोलता हूँ, जहाँ जो सही है उसी को मैं बोलता हूँ, या जो व्यक्ति सही है मैं उसी को बोलना पसंद करता हूँ। मेरा इंसानियत का धर्म है और मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं उसी को प्रचारित, कोई भी इंसानियत पे चलता है, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, मैं उसका वर्णन जरूर करता हूँ। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो धरती सबकी है, तो भैया आप इसको प्रदूषित क्यों कर रहे हैं? क्यों पटाखे, गाड़ी मोटरों के धुआं से, फैक्ट्रियों के केमिकल से, फैक्ट्रियों के धुआं से, नदी समुद्रों में मूर्तियां डाल करके, उसमें और पन्नी डाल करके नदियों में, समुद्र में कौन दूषित कर रहा है भैया? कोई देवी देवता आ रहे हैं, अल्लाह गॉड आ रहा है, कि भगवान जी आ रहे हैं, कि नानक जी आ रहे हैं, कि कबीर जी आ रहे हैं, कि बुद्ध जी आ रहे हैं? कौन आ रहा है भैया? क्या आप लोगों के ये जो जितने देवी देवताओं के नाम गिनाए, अल्लाह, गॉड, बौद्ध, महावीर, क्या यही कहा है कि तुम लोगों ने धरती को गंदा कर देना, धरती के सभी जीवों को मार के खा जाना, और आपस में जाति मजहब के लिए खूब लड़ना, गर्दनें उड़ा देना?
हालांकि एक मजहब तो कहता है कि हमारे अल्लाह मियाँ तो यही कहे हैं कि काफिर मारने लायक होते हैं उनको मार देना या तो मुसलमान बना देना। तो भैया उनकी तो बातें माशा अल्लाह है। बाकी ईसा मसीह तो ऐसा नहीं कहे कि नहीं ईसाई नहीं बने या सभी जीवों को मार डाला। फिर आप क्यों करते हो भैया? कुरान में तो कहीं नहीं लिखा है कि गाड़ी मोटर चलाना पन्नी ये चीज़, फिर क्यों इस्तेमाल करते हो भैया? एक समय बोलते हो कि हम कुरान की बातें मानते हैं, तो कुरान में तो ये सब बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं, तो आप उनका क्यों इस्तेमाल करते हो? टीवी, वीडियो, ये अपना मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी कुरान में, क्यों इस्तेमाल करते हो भाई? नहीं छूना चाहिए। अल्लाह जी ने तो नहीं लिखा, लिख देना चाहिए। जबकि रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, आप पढ़ लीजिए कि कलयुग में क्या क्या होगा। वो चीज़ें हो रही हैं। क्यों? जितने झूठे लोग होंगे वही देश के मुल्ला पुजारी पंडित जो भी कह लो, जितना जो झूठ बोलेगा वही महात्मा होगा, वही फकीर कहलाएगा। और जो वास्तविक फकीर होगा लोग उसको मार डालेंगे, उसको गाली देंगे। औरतें अपने बाल कटा के घूमेंगी, अर्धनग्न रहेंगी। नई नई मशीनें, एरोप्लेन आएगा, लोग झूठे फरेबी हो जाएंगे। किसी के उसमें ये सब वर्णन नहीं है। हिंदुओं के रामायण में, हिंदुओं के ग्रंथों में हर युग का वर्णन और हकीकत है। आप उठा के देख लीजिए, पूरी सच्चाई के सहित है। इसलिए मैं हिंदुओं के ग्रंथों को सम्मान करता हूँ, मानता हूँ। उसमें तो हिंसा की कहीं बात ही नहीं। एक दूसरे को दुष्टों को दंड देने के लिए जरूर है, नहीं तो बाकी तो पूरा विश्व को, सबको एक समान, विश्व को सुखी करने की उसमें बात है। इसीलिए मुझे गर्व है कि मैं हिंदुओं में पैदा हुआ हूँ। लेकिन हिंदुओं की भी कुछ बुराइयां हैं, मैं वो यहाँ बोलना चाहूँगा। अब हर साल रावण को जलाते हो भैया, लाखों करोड़ों खर्च करके। आपके समाज में, आपके घर में जो रावण पड़े हुए हैं उनको कब मारोगे भैया? मुसलमान भी शैतानों के लिए, जो मोहम्मद साहब को मारा उनके लिए निकलते हैं और क्या बोलते हैं वो करते हैं, शैतान को पत्थर मारते हैं। तो आपके जो समाज में शैतान हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं, बलात्कार, हिंसा, लूट, आतंकवाद, उनको कब मारोगे भाई? उनका विरोध कब करोगे? करते ही नहीं हो। उनको तो और बढ़ावा दे रहे हो, अंदर से समर्थन कर रहे हो। क्या आपको सुख चैन से रखेंगे? आप देख रहे हो बाकी देशों में जो शैतान IS और पता नहीं कौन कौन से आतंकी संगठन हैं, क्या वो सबको सुख चैन से रहने दे रहे हैं? वो क्या यहाँ आ जाएंगे तो हिंदुस्तान में आप सबको सुख चैन से रहने देंगे क्या? ज़रा विचार करिएगा। अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गया तो फिर वहाँ के मुसलमान क्यों भागे अमेरिका में भैया, और देशों में क्यों भागे? तो जरा इंसान और शैतान में भेद करना सीखो। सभी शैतान विरोधी हो, शैतानों का विरोध करते हो, अब फिर इधर जब बात आती है तो उनका समर्थन भी कर रहे हो, शैतानों का। इंसान को काटते हो, शैतानियत को समर्थन कर रहे हो। इसका मतलब आप शैतानी मजहब लाना चाहते हैं। पंजाब में खालिस्तानी हो रहा है भैया, वहाँ खालिस्तान बना के क्या कर लोगे दादा? इस तरीके से देश नहीं चलेगा, परिवार समाज नहीं चलेगा। इंसानियत लाइए आप लोग। और न इस तरीके से कोई देवी देवता अल्लाह गॉड खुश होता है, न खुश हो सकता है। ऐसा होता तो पाकिस्तान तो हिंदुओं को मार मार के वहाँ ये गिने चुने बचे हैं। वहाँ अल्लाह क्यों नहीं खुश हुआ भैया? वहाँ तो हीरे जवाहरात की बरसात होनी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि अधिकतर काफिरों को मार डाला है, अब मुसलमान ही बचे हैं। वहाँ पर इतनी बाढ़ आई कि हालत ख़राब है, लोग खाने बिना मर रहे हैं। टमाटर, आटा, चावल, दाल, इतने रेट बढ़े हुए हैं कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं दूसरे देशों से।
तो अल्लाह यार देखा जाए तो आपके साथ में नहीं है भाई, इस चीज को ध्यान रखना दोस्तों। मेरे को लगता है कि अल्लाह मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करता। यदि करता तो जितने ये आतंकवादी संगठन हैं उनको तो भर देता। सज्जनों, शैतान भी कभी कभी हावी हो जाते हैं, भारी पड़ते हैं सज्जनों के ऊपर, ये ध्यान रखना। मैं हिंदुओं को भी कह रहा हूँ, न हो तो आप लोग अपना पुराण पढ़ लीजिए कि स्वर्ग तक को जीत लेते हैं, देवताओं को भागना पड़ता है। आप लोगों के पास तो उतना पावर है नहीं, कोई पवन अग्निदेव सूरज देव तो हो नहीं कि आप कुछ उखाड़ लोगे। जब वो लोग नहीं शैतानों से जीत पाए, भाग जाते हैं, तो आप लोग किस खेत की मूली हो। मुगलों से महाराणा प्रताप को भी जंगल में भागना पड़ा। पृथ्वीराज को भी मोहम्मद गोरी से हार गए 18वीं बार, और उनकी क्या दुर्दशा हुई आप लोगों को पता है। तो सब लोग संभलिए, शैतान को पहचानिए और शैतान को अभी से नष्ट करिए अपने आसपास के जितने भी हैं। नहीं तो ध्यान रखिएगा, जिस दिन ये मजबूत हो जाएंगे उस दिन मुट्ठी भर तालिबान जैसे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिए, उसी तरीके से मुट्ठी भर ये शैतान आप लोगों के ऊपर हावी हो जाएंगे और क्या दुर्दशा करेंगे भगवान ही मालिक है। तो मैं उस रावण की बात कर रहा था सज्जनों की। वो रावण तो बेचारा चला गया, मर गया, और आज हम उसका लाखों लाखों करोड़ों का पुतला जला रहे हैं। राम के पद चिन्हों पे हम चल नहीं रहे हैं, खुद ही रावण बने पड़े हुए हैं। खुद ही आज आपके समाज में खुद ही औरतों के दहेज के लिए मारा जाता है, पेट में मारा जाता है। क्या रावण वृत्ति नहीं है क्या? छोटी छोटी बच्चियों को उठाकर बलात्कार किया जा रहा है, ये रावण वृत्ति नहीं है क्या? इससे तो बढ़िया रावण था भैया। बिना सीता के इजाज़त के उसने छुआ तक नहीं सीता जी को। मगर आज के रावण तो इजाज़त क्या है, इसे उठा ले जाते हैं, ज़बरदस्ती बच्चियों का बलात्कार करते हैं, उनको मार डालते हैं। उन रावणों का खात्मा कब होगा? आप अपने बच्चों को राम कब बनाएंगे, कब संस्कार देंगे कि दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत करो? बिना अपने बाल बच्चों का राम बनाए राम राज्य स्थापित नहीं होगा, रावण राज्य रहेगा। आज तो हम सोचते हैं चलो अपनी बच्चियों को सीता बनना कब सिखाएंगे। आज नंगी नंगी घूम रही हैं, अधकट्टी पहन पहन के, हाफ चड्डी पहन पहन के घूम रही हैं। क्या यही भारत की संस्कृति है? यही राम राज्य है? ये सीता बनेंगी, 10-10 बॉयफ्रेंड रखती हैं, लड़के 10-10 गर्लफ्रेंड रख रहे हैं। क्या यही प्रेम है? प्रेम तो ऐसा होता है कि एक से हो गया। मैं प्रेम का विरोधी नहीं हूँ, प्रेम करिए तो उसे निभाइए, जिंदगी भर निभाइए। लैला मजनू जैसा प्रेम करिए, हीर रांझा जैसे प्रेम करिए, राम जी जैसा प्रेम करिए। कोई ले के चला जाए तो उसके लिए लड़िए, मरिए, इसको प्रेम कहा जाता है। आज तो थोड़ी देर प्रेम होता है, उसके बाद में खुद ही रावण बन के उसका गला दबा देते हैं, क्योंकि दूसरी को पसंद करना है। सुपनखा जैसे वो खुद ही, कभी सुपनखा जैसे कभी राम के पास, कभी लक्ष्मण के पास। आज की जो बाइयाँ हैं सुपनखा बन गई हैं, लड़कियां सुपनखा बन गई हैं। कभी उस बॉयफ्रेंड के पास, कभी इस बॉयफ्रेंड के पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी इसको छोड़ दिया। सुपनखा का अर्थ क्या होता है? जिसका नख सूफ जैसा हो, जो किसी एक पुरुष पे भरोसा नहीं करती हो, जो अपने स्वच्छंद घूमती हो, जो हर पुरुष पर मोहित हो जाती हो और उसके संग करने की सोचती हो, इसी का नाम तो सुपनखा है। और आकर के झूठ बोल दे, मैं तो सती सावित्री हूँ, लक्ष्मण ने मेरा नाक काट लिया, ऐसा वैसा लड़ाई करवा दे, इसको बोलते हैं सुपनखा। तो आज की तारीख में हर
मोहल्ले में सूप न खाएं मिल जाएंगे, हर या घर घर में मिल जाएंगे इस तरीके के सूप न खाएं, और रावण मिल जाएंगे। हर आदमी सोच रहा है किसी की बहन बेटी उठा लिया जाए, बहू बेटी उठा लिया जाए, दहेज नहीं मिल रहा है मार दिया जाए। ये रावण वृत्ति तो है। रावण ने भी अपने भाई का धन छीन लिया था। आज हर आदमी अपने भाई का धन लूटना चाहता है, तो आप रावण नहीं हो क्या? तो सज्जनों, यह मेरी बात थोड़ी बुरी लगेगी, लेकिन आप लोग इस पर विचार जरूर करिएगा। राम के समय पटाखे नहीं थे। आज बहुत सारे हिंदू बोलते हैं कि अरे हम पटाखे चलाते हैं तो क्या होता है। अरे बहुत कुछ होता है। देखिए वायुमंडल में कितना गर्मी बढ़ जाती है, कितना पोल्यूशन बढ़ जाता है, कितने जीव जंतु उस धुआं से मर जाते हैं। क्या राम जी यही कह गए कि हमारे नाम पे जीव जंतुओं को मार देना, सही ढंग से दिया मत जलाना, दिया जलाओगे तो एक दूसरे का वही पैसा किसी गरीब को दे दोगे तो राम जी खुश नहीं होंगे क्या? अब बोलेंगे कि अब ज्ञान फैल रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। भैया ज्ञान नहीं है, धर्म की बातें हैं। थोड़ी सी बुरी जरूर लगेगी। मैं सभी मजहबों के कह रहा हूँ कि इस तरीके से यदि अनैतिक काम आप कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, आप अपने तीज त्योहारों पे सिख में हिंदू सिख, तो आप इसे बंद करिए। ये आपकी धरती है, आप अपनी ही धरती को त्योहार के नाम पर गंदा कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। तो आप तो खुद ही उस रावण के खानदान के हो भैया, राम के खानदान के नहीं हो। दशरथ जी मर गए तो तीनों माँओं ने बोला सती होने, लेकिन राम जी ने मना कर दिया। और उसके बाद से हमारे देश में ऐसी सती प्रथा चली कि लोग, अरे भैया आदमी मर गया तो औरत क्यों सती हो भाई? औरत मर जाए तो आदमी को भी सता होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये खूब चला। अभी अभी 15, 20, 25 सालों से बंद हुआ है। लोग पकड़ पकड़ के जिंदा ही औरतों को जला देते थे। तो कौन सा रामायण पढ़ लिया भैया आपने? राम जी से सीख लेना था। तो यह जो शैतानियत है हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है। केवल औरत जात को, केवल जो कमजोर है उसको सताना, यह महापाप है, ये ध्यान रखिएगा। और इसको कोई भी अल्लाह गाड भगवान माफ नहीं कर सकता है। तो ये पाप कर्म को छोड़िए और धर्म को अपनाइए। आज गौ माता दुखी हैं, रोडों पर हैं। पहले के पूर्वज कम पढ़े लिखे लेकिन आपसे अच्छे थे। आप दारू में दुनिया भर के ले जा करके पत्थर की मूर्तियों पर सोना गहने आदि चढ़ा रहे हैं। और जिस भगवान ने गौ माता को बनाया है, जो दूध देती है, जिसका मूत्र काम में आता है, मुसलमान काट के खा रहा है, वाह रे अल्लाह। और हिंदू उसे कसाई खाने बेच रहा है, रोडों पर फेंक रहा है। क्या इससे आपको अल्लाह गाड भगवान खुश होंगे? जीव हत्या से आप एक मच्छर बनाइए, आप इन जीवों को काट काट के खा जा रहे हैं, काटने के लिए कत्लखाने भेज रहे हैं। क्या इससे राम राज्य स्थापित होगा? हमारी सरकारें इससे पैसा वसूल करके देश में लगा रही हैं। क्या ऐसा देश विकास में होगा? प्रलय आएगा, प्रलय, ध्यान रखिएगा। और शुरू हो चुका है। खाने खाने बिना मरेंगे आप लोग। यह मैं आपको धमका नहीं रहा हूँ, चेतावनी नहीं दे रहा हूँ, शुरू हो चुका है। बहुत सारे अफ्रीका में ऐसे बहुत सारे, थोड़ा सा उठा करके गूगल पर सर्च करके देखिए कि लोग दाने दाने बिना तरस रहे हैं। अरे पड़ोसी पाकिस्तान को देख लो भैया, कब से सुन रहा हूँ कि वहाँ पर इतनी महंगाई है, टमाटर प्याज इतने महंगे हैं, फलाना है। कहाँ गया भैया अल्लाह आपका? अरे इतना भैया आप लोग 5 वक्त का नमाज पढ़ते हो, टमाटर ही ऊपर से दे दे यार। मैं तो कह रहा हूँ चलो हीरे जवाहरात को बोलते हैं कि 72 हीरे दे देगा, हीरे जवाहरात और फलाना क्या क्या। अरे स्वर्ग में पता नहीं देगा कि जब यहाँ नहीं टमाटर नहीं दे रहा है यार, आटा प्याज नहीं दे रहा है, तो वहाँ पता नहीं क्या देगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसे अल्लाह की कहानी। हिंदुओं में भी है कि वहाँ ऐसा करो तो वो
ये सब पढ़ लो, सुंदरकांड कर लो, भागवत कर लो, आपको स्वर्ग मिल जाएगा। यहाँ तो मिलता नहीं है, यहाँ तो लोग हैरान परेशान रहते हैं। ऐसे चोंचलेबाजी इन लोगों ने, ये कथावाचकों, मुल्ला मौलियों, पादरियों, पुजारियों ने कर दिया है, लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया है कि लोग भ्रम में पड़ गए हैं और उसी में बहे जा रहे हैं। ये करें तो ऐसा होगा, ये आज पढ़ो तो होगा, ये सूरा पढ़ो तो ये चौपाई पढ़ो तो ये होगा। और अपना लोग इस कारण से अपना मानव धर्म छोड़ दिए। मानव धर्म क्या है? हर जीव की सेवा करना, हर जीव की सहायता करना। लेकिन जीव हत्या हो रहा है धर्म के नाम पर। अल्लाह के लिए गर्दनें, देवी जी के लिए गर्दनें कट रही हैं, फिर भी अल्लाह और देवी के गार्ड खुश नहीं हो रहे। बाढ़, तूफान, गर्मी, अनेक तरह की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। थोड़ा सा इस पर विचार करिएगा दोस्तों, और मानव धर्म को अपना लीजिएगा। बोलने का तो बहुत कुछ है, लेकिन प्लीज़ मानव धर्म से बढ़कर कोई नहीं है। सभी जीवों पर दया करिए, तभी हमारे अंदर का रावण मरेगा। अपने अंदर का रावण मारिए और इंसान बनिए। जय श्री कृष्ण।